राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोज़ रोज़ कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कहानी पूरी सुनना। एक समय की बात है, कमला नाम की एक औरत थी। उसकी बोली खड़ी बोली थी। वह कोई बात कहना चाहती थी तो अगले से खड़ी बोली में ही बात करती। उससे सभी लोग खड़ी बोली वाली कहने लगे। और थोड़ा समय बीतने के बाद उसके एक बहू आ गई। तो बहू को उसकी बोली अजीब लगती थी, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। एक दिन बहू बाजार जाने के लिए एक सुंदर ड्रेस पहनकर अपने पति के साथ जा रही थी, नवीन के साथ। तो नवीन की माता ने देख लिया। वो कहती है, अरे ये कहाँ चली, किस बच्चे की ड्रेस पहनी है तूने? तो वो कहती है, माँ जी ये मेरी है। और नवीन भी कहता है, माँ जी ये बच्चे की ड्रेस नहीं है, इसकी है, खुद की। तो वो कहती है, अरे तू क्यों बोल रहा है, मैंने बहू से प्रश्न किया है ना, तो बहू खुद जवाब दे देगी। क्या ये गूंगी है, बोल नहीं सकती? फिर नवीन तो नहीं बोला, लेकिन बहू बोलती है कि माँ जी मेरी खुद की है ये। तो वो कहती है, ऐसी क्या ड्रेस होती है, बहुओं के तो सूट सलवार या फिर साड़ी वो अच्छी लगती है, ऐसे बच्चों की ड्रेस मुझे नहीं अच्छी लगती। तो बहू ने उसके कहने पर कपड़े बदल लिए और वह सुंदर सी साड़ी पहन करके अंदर से बाहर आई। तभी देख कर कहती है, हाँ ठीक है, ऐसी साड़ी अच्छी लगती है, मुझे ऐसे बच्चों जैसे कपड़े अच्छे नहीं लगते, और ऐसे साड़ी पहना करो। फिर थोड़े दिन के बाद वह बाजार जाने लगी। फिर एक दिन बाजार जाने लगी, तभी सास कहती है, अरे आज कहाँ जा रही है अपने मियाँ के साथ? तभी वो कहती है, मम्मी जी मैं बाजार जा रही हूँ, पिज़्ज़ा खा कर आऊँगी। तो वो कहती है, अरे बहुएं ऐसे बाज़ारों में नहीं भटकती बिना मतलब, पिज़्ज़ा खाने के लिए तुम स्पेशल बाज़ार जाओगी? घर पर सारा सामान जो पड़ा है कुछ भी बना करके खा सकती हो, और अगर पिज़्ज़ा भी खाना है तो मेरा बेटा नवीन तुझे ला कर दे देगा। तो उसके कहने से बहू बाज़ार नहीं गई। थोड़े दिन बीतने के बाद बहू प्रेग्नेंट हो गई। तो उसने अपने घर वालों को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सुनकर उसके सास बहुत खुश हुई, कमला, और वह उसके खाने पीने पर अच्छा ध्यान रखने लगी। वो कहने लगी, अरे अब ऐसा ये पिज़्ज़ा बर्गर ये अटरम पटरम कुछ मत खाया कर, अब तो तुझे मेरा हाथ का बनाया हुआ खाना खाना है, ये सब छोड़ दे तू, और ज़्यादा घी डाल करके और खाना खाया कर। तो वह घी से ज़्यादा मतलब खाना बनाती और खाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घी डालती। तो उस बहू को वह खाना पसंद नहीं था। एक दिन वह गुस्से में आकर अपनी सास से कहने लगी, माँ जी ये क्या है रोज़ रोज़ का, मैंने तुम्हारे पसंद का बहुत दिन खा लिया है, अब मैं नहीं खाऊंगी, अब मुझे मेरी पसंद का खाने दीजिए। तभी वो कमला कहती है, अरे मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे होने वाले पोते से मतलब है, मैं तेरे लिए नहीं बना रही ये सब, मेरे पोते के लिए तेरे को खाना पड़ेगा, वरना भूखी रह जा। मेरे पोते का सेहत अच्छा रहे इसलिए मैं तुझे बना कर दे रही हूँ। तो वो कहती है, नहीं, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ तो मैं मॉडर्न खाना खाऊंगी माँ, मेरा जो मन करेगा वही खाऊंगी। उसके बाद कमला उसके साथ ज़बरदस्ती करने से पीछे हट गई और जो बहू मांगती वही खाना बना करके दे देती। थोड़े दिन के बाद उसे हॉस्पिटल ले गए और उसके बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने पर नर्स बच्चे को ले करके और बहू के पास आई और कहने लगी, देखिए ये तुम्हारा बच्चा कितना क्यूट है और हेल्दी भी, तुम्हारी सास को धन्यवाद बोलो कि तुम्हारी सास ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, बहुत बढ़िया खाना दिया है, इसी कारण से तुम भी सही हो
और तुम्हारा बच्चा भी सही है। तो ऐसा सुनकर बहू को अपनी बातों पर पछतावा हुआ और वह कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ करना, आपकी वजह से आपका बनाया हुआ खाना मैंने खाया तो मेरा बच्चा तंदुरुस्त है और नर्स ने मुझे ये बात बताई भी है, तो मुझे माफ़ करना माँ जी, मैंने जो आपके लिए अच्छा बुरा कह दिया। तो सास कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, रो मत, ये खुशी का समय है, हमारे घर में पोता आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, तूने जो कुछ बोल दिया सो बोल दिया। और वो दोनों शहरी बहू और गांव वाली सास दोनों मिल करके अच्छे से काम करने लगी। और वो सास कहती है, बेटा किसी की बोली देखकर किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद मेरी कहानी पूरी सुनने के लिए, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं।